हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर डेली न्यूज का। 30 जून का जो है ये करंट अफेयर है, दृष्टि का है और पर डे निकालते हैं बहुत अच्छा करंट अफेयर। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। देखिए आज हमारा टॉपिक है हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा। थोड़ा हम हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। ये आपको एशिया महाद्वीप यहाँ दिखा रहा होगा। ये आपका नीचे वाला ये हिंद महासागर है, इधर पैसिफिक सागर है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर टोटल अफ्रीका वाला रीजन है। तो एशिया, इधर है पैसिफिक सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका जो है ये खंबात की खाड़ी वगैरह वाला रीजन है, ये अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला नीजर है, चिंची वाला। तो ये है आपका मैप। अब मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखिए ये प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ संसदीय स्थायी समिति हिंद महासागर क्षेत्र, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा IONS और डीप ओशियन मिशन, ये सब जैसे टॉपिक्स इसमें जो है पूछे जा रहे हैं। नाविक सुरक्षा जो हमने छोड़ा हुआ था आपको पता है। और मेंस का टॉपिक इसमें जो पूछा जाएगा, भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के कारण भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां, और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत की क्या रणनीति है, देखते हैं। ये हमारा टॉपिक आ जाए द हिंदू से है। चर्चा में क्यों है देखते हैं। तो विदेशी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR इसको कहा जाता है क्षेत्र, वाह्य ताकतों की बढ़ती उपस्थिति, विशेषकर चीन की बढ़ती पैठ और भारत के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण रणनीति को चुनौती दे रही है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये ऊपर वाला देखिए मंगोलिया है और इधर है ये चाइना, ये चाइना है ऊपर, मंगोलिया ये रसिया है ऊपर वाला। ठीक है, ये इंडिया है आपका, ये नेपाल है। तो चाइना जो है ये साउथ चाइना सी है, आप उसको पता होगा। छोटा मोटा जो है ये सब पूरा साउथ चाइना सी है। तो चाइना जो है यहाँ से पूरे के पूरे एक आर्थिक महाशक्ति या बदलते परिवेश में अमेरिका के बाद वही है। तो वो चाहता है कि हम भारत पर दबाव बनाकर रखें, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में हमें मुकाबला दे सकता है। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर जो है ये क्रियाकलाप वो कर रहा है। अब यहां देखते हैं टॉपिक क्या है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपनी रणनीतिक उपस्थिति कैसे बढ़ा रहा है। तो चीन हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों जैसे कि बंदरगांव, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक हब जैसे द्वैध प्रयोग, नागरिक और सैन्य उद्देश्यों वाले अवसंरचनाओं में निवेश कर रहा है। अब आपको पता होगा कि श्रीलंका में निवेश करता था स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से, मतलब भारत को मोतियों की माला के नाम से घेर रहा था। इसमें जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसका साथ दे रहे थे, जिससे वह नौसैनिक समर्थन नेटवर्क तैयार कर रहा है। और इसके प्रमुख उदाहरण है हम्बनटोटा श्रीलंका का, जो 99 वर्षों के लिए लीज पर, ग्वादर मैगोल सिटी जो है आपका पाकिस्तान में, सीपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चटगांव बांग्लादेश में, और क्याउंग म्यांमार जो कि भारत की समुद्री सीमाओं के निकट स्थित है। ठीक है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति एक ऐसी नौसैनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करने की परिकल्पना करती है जो संघर्ष की स्थिति में सैनिक को त्वरित तैनाती को संभव बना सकती है। सैन्य विस्तार और नौसेना की चुनौतियों और चीन की जिबूती सैन्य अड्डे 2017 के माध्यम से और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को काफी बढ़ाया गया है, जिससे कि वह लंबे समय तक नौसैनिक अभियान संचालित कर सकता है। इसके साथ ही वह पनडुब्बियों सहित युद्धपोतों को भी तैनाती यहाँ पर कर रहा है। तो यह है चाइना का पूरा कंडीशन। चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान पोत जैसे कि जियांग 3 भी महासागरीय सर्वेक्षणों के लिए भेजे जाते हैं, जो पनडुब्बी अभियानों और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ऋण जाल कूटनीति। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत शुरू की गई परियोजना में प्रायः अस्थिर ऋण पर आधारित होती है। मतलब ऐसे देश जो मतलब गरीब हैं, उनको जरूरत है, तो उनको जो है ये ऋण देता है, उसके बाद उनको उनकी जमीन को कैप्चर कर लेता है, हमको इतना दिन तक आप हमको दीजिए, फिर हम जो आप चुकाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम्बनटोटा श्रीलंका का था, जिसे संबंधित ऋण जाल में फंस जाते हैं देश। इसका स्पष्ट उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह संकट एवं मालदीव की बुनियादी ढांचा परियोजना में भारी ऋण को देखा जा सकता है, जिससे इन देशों की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ती जाएगी और बीजिंग के साथ गद्दारी भी नहीं कर पाएंगे।
चीन इन देशों की आर्थिक कमजोरियों का लाभ उठाकर उन पर दबाव बनाता रहेगा और वे रणनीतिक हितों के अनुरूप कदम उठाएं, उसके रणनीतिक हितों के अनुरूप कदम उठाएं, जिससे कि वह पराया क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सके भारत के और सभी देशों के। राजनयिक और सुरक्षा साझेदारी। चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान तथा रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करता है, जिससे कि उसकी समुद्री सैन्य साझेदारियां और मजबूत होती हैं। राजनीतिक रूप से वह मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू जैसे चीन समर्थक अभिकर्ताओं का समर्थन करता है, ताकि क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त चीन हिंद महासागर क्षेत्र मंच की शुरुआत बीजिंग के इस क्षेत्र के बड़े रणनीतिक और आर्थिक हितों को उजागर करता है। ठीक है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति क्या है? तो मोतियों की माला एक भू राजनीतिक सिद्धांत है जो मलक्का जलडमरू के मार्ग से अफ्रीका के हॉर्न तक पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों के विकास और विस्तार की दिशा में बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पे मैप आ जाइए ऊपर, देखिए एक सेकंड, ये आपकी है मलक्का जल संधि। यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट होता है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है और यहां पर 4 देश हैं। ठीक है, इसके 4 देशों को हम सीड बोलते हैं। ठीक है, डी वाला ये इसमें डी साइलेंट है, इसको जिबूती बोलते हैं, इथियोपिया, एरिट्रिया और ये सोमालिया। ठीक है, तो 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां तक जो है फैला हुआ है इसके क्षेत्रों को। इस सिद्धांत के अनुसार चीन अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा आयातों की रक्षा करने और अपने समुद्री प्रभाव को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर की प्रमुख समुद्री मार्गों के साथ राजनीतिक, नौसैनिक अड्डों और वाणिज्यिक बंदरगाहों की ओर एक श्रृंखला स्थापित करना चाहता है। इन पल्स में पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, अफ्रीका के जिबूती और जैसे बंदरगाह शामिल है, जैसे कि चीन को इस क्षेत्र में अधिक पहुंच और प्रभाव प्रदान करते हैं। चीन की उपस्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में किस प्रकार भारत के हितों को खतरा बता रही है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो हिंद जैसे सैन्य की सुरक्षा खतरे में होगी। चीन की रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती, कोको द्वीप चीन की नौसेना युद्धपोतों को तैनात करने, भारतीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करने एवं संभावित रूप से मलक्का जलडमरू मध्य, होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे प्रमुख जल मार्गों को अवरुद्ध करने का सक्षम बना देगी। मतलब अगर वो करेंगे तो सक्षम बन जाएंगे भाई, जब चाहेंगे उसको बंद कर देंगे। आर्थिक और सामरिक खतरे में है। भारत का 80% तेल आयात हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए संघर्ष के दौरान चीन व्यापार मार्गों को बाधित कर सकता है, जिससे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। चीन ऋणजाल कूटनीति के कारण भारत को अपने पारंपरिक सहयोगियों सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कोऑपरेशन एंड बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कूटनीतिक के लाभ खोने का खतरा है तथा ग्राहक देशों के माध्यम से अपने तटों के निकट चीनी नौसैनिक पहुंच में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। खुफिया एवं निगरानी को खतरा। जियांग यांग 03 जैसे चीन की जासूसी जहाज और ग्वादर में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी अड्डे भारतीय नौसैनिक गतिविधियों पर चीन की निगरानी को बढ़ाते हैं, जबकि संदिग्ध समुद्री सेंसर नेटवर्क पनडुब्बी को पता लगाने में सहायक करते हैं। इससे भारत के नौसैनिक गोपनीयता का खतरा उत्पन्न हो गया है और इसकी परमाणु क्षमता, विशेष रूप से अरिहंत श्रेणी में SSBN जहाज जैसे सबमरीन हुआ, उसके बाद शिप्स हुए, पनडुब्बी हुई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हुए और परमाणु हुआ, कि संचालन को नुकसान पहुंचा सकता है। कूटनीतिक और राजनीतिक को खतरा हो सकता है। नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती प्रभाव और चीन की पाकिस्तान नौसैनिक अभ्यास तथा चीन, ईरान, रूस सहयोग जैसी सैन्य साझेदारियों के साथ मिलकर भारत को अब अपने पड़ोस से अलग थलग करने और उसकी सामरिक स्वतंत्रता को कमजोर करने में क्षेत्रीय संतुलन के लिए अमेरिका और क्वाड पर निर्भरता बढ़ाने की धमकी देता है। मतलब कहता है कि आप अगर क्वाड पर जाएंगे तो क्वाड की तरफ जाएंगे तो हम इससे दिक्कत करेंगे यहाँ से आपको। अब क्वाड को आपको पता होगा कि 4 देश इसमें हैं, आपका भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य विस्तार हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रभुत्व स्थापित करने में की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। इससे सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है और अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे बाह्य देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ सकता है, जिससे के कारण भारत अस्थिर वातावरण हो सकता है। भाई जब सैन्य टकराव होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब लड़ेंगे, तो इससे भारत की जो कंडीशंस होंगे यहाँ भी डिस्टर्बेंस होंगे।
भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र का क्या महत्व है? तो सामुद्रिक सुरक्षा, सामरिक समुद्री सुरक्षा भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि भारत स्वयं को शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखता है, जो कि आईएनएस विक्रांत 2022 प्रक्षेपण और वार्षिक 17 बहुपक्षीय और 20 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों का परिलक्षित करता है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में IFC IOR 2018 समुद्री डोमेन जागरूकता और समन्वय को बढ़ाता है। आर्थिक जीवन रेखा, भारत का लगभग 80% वाह्य व्यापार और 90% ऊर्जा आयात निर्यात हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जो कि वैश्विक कंटेनर परिवहन का लगभग 70% वहन करने वाले समुद्री मार्गों पर आधारित है या स्थिर है। बिंझिंझम केरल जैसे बंदरगाहों का लक्ष्य ट्रांसशिपमेंट शेयर को बढ़ावा देना है और ब्लू इकोनॉमी से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% योगदान मिलने की उम्मीद है। भू राजनीतिक प्रभाव में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिससे कि भारत के सेशल्स, मॉरिशस और मालदीव के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसे पहलों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा रहा है। पर्यावरण आपदा प्रबंधन, भारत के लिए की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, पहले 7,516 थी, अब 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्र में वृद्धि तथा चरम मौसम से खतरा है, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा INCOIS महत्वपूर्ण निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रदान कर रहा है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI और मानवीय सहायता के लिए भारत का नेतृत्व, जैसे कि चक्रवात इदाई 2019 के बाद मोजाम्बिक को दी गई सहायता और इसकी सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण, हिंद महासागर गहरे समुद्री मिशन जैसे पहलों के माध्यम से भारत की तकनीकी उन्नति का समर्थन करता है, जिसमें कि गहरे समुद्र अन्वेषण माने होता है खोज के लिए मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 भी शामिल है। केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन मतलब 75,000 वर्ग किलोमीटर में भारत की पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स, ये पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जो कि आपको पता होगा डीप ओशियन में जो होते हैं छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं, ये पत्थर के टुकड़े की तरह होते हैं, लेकिन इनमें बहुत प्रकार के जो होते हैं इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स। ये न्यूड्यूल इतने मतलब अच्छे होते हैं, इनमें खनिज की मात्रा इतनी अच्छी पाई जाती है कि अगर इसका जो है एक्सट्रैक्शन कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो इससे हम जो है दूसरे देशों पर निर्भरता जो खनिज की हमारी कम हो जाएगी। हालांकि ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, समुद्र के खनन और क्षेत्र में अग्रणी देशों की स्थापित करती है, इसलिए भारत ने मत्स्य जो है 6000 का निर्माण किया हुआ है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और चीन के विस्तार के मुकाबला कैसे कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। एक सेकंड। सैन्य व सुरक्षा उपाय, भारत को अपनी नौसैनिक क्षमता को सुदृढ़ करने और पनडुब्बी बेड़े फ्लीट के लिए विस्तार करना चाहिए। विमान वाहक कार्यक्रम कम से कम 3 को आगे बढ़ाना चाहिए। पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली ASW को मजबूत करना चाहिए तथा समुद्र के भीतर निगरानी नेटवर्क तैनात करने चाहिए। अंडमान निकोबार कमान ANC को नौसैनिक वायुसेना अड्डों में मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि क्वाड एवं आसियान देशों के साथ नियमित सैन्य अभ्यास किए जा सकें। मतलब एक तरीके से आप दबाव बना सकें चाइना पे, जो आपके साथ होकर रहा है, आप काउंटर फीडबैक करिए। आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक प्रतिक्रिया उपाय, भारत की अपनी महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु सामुद्रिक नेतृत्व नीति को बढ़ाना चाहिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा चाबहार ईरान, शबांग इंडोनेशिया एवं दुक्कम ओमान और क्षेत्रीय बंदरगाहों में निवेश करना चाहिए। अनुदान एवं रियायती ऋण प्रदान कर भारत हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देशों की चीन पर निर्भरता को घटा सकता है। साथ ही श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश की अवरचना परियोजना का भी समर्थन कर सकता है। राजनयिक एवं रणनीतिक गठबंधन क्या है? तो भारत को समुद्री सुरक्षा को अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए क्वाड को सशक्त बनाना चाहिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा के साथ रक्षा सहयोग को प्रांगण और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो कंडीशंस चल रहे हैं वो बहुत ही दयनीय हैं। फिलहाल देखते हैं क्या इसके क्षेत्र में होता है। तो भारत को IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय समूहों का सामूहिक सुरक्षा और पुनर्सक्रिय करना चाहिए।
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उपयोग आतंकवाद रोधी उपायों और समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रौद्योगिकी उन्नयन में भारत को नाविक की कवरेज का विस्तार करना चाहिए और अतिरिक्त टोही उपग्रह तैनात करने के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ावा करना चाहिए और चीनी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी की जा सके, मतलब उनको घुसने से मना किया जा सके, इसलिए आप जो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित समुद्री निगरानी प्रणालियों का विकास करना चाहिए, बहुत जरूरी है AI को डेवलपमेंट करना भारत में। अभी भारत का कोई AI जो है बन करके सामने नहीं आया, बल्कि चीन ने डीपसीक बना लिया है, ओपन AI बन गया है, मेटा बन गया है। तो बंदरगाहों के नौसैनिक अड्डों को लक्षित करने एवं चीनी साइबर जासूसी प्रयासों का मुकाबला करने हेतु साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सॉफ्ट पावर एवं संस्कृति कूटनीति क्या है? तो भारत हिंद महासागर क्षेत्र IOR में प्राचीन समुद्री मार्गों को पुनर्जीवित कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा देकर शिक्षा एवं कौशल के विकास के विस्तार के साथ मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के प्रयासों में नेतृत्व करते हुए सुनामी, चक्रवात तथा अन्य आपदाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया वाली नौसैनिक टीमों के माध्यम से क्षेत्रीय सद्भावना को बढ़ावा दे सकता है। निष्कर्ष क्या है इसका? तो इसका निष्कर्ष यही है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में आर्थिक अवसर प्रदान करना चाहिए। क्वाड जैसे गठबंधनों को मजबूत करना चाहिए। निगरानी तंत्र को उन्नत करना चाहिए। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का पावर का मतलब होता है जैसे कि अभी एक गद्दार देश तुर्की है, उसको हमने जाकर के भूकंप पे मदद किया था, तो ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ठीक है। तो रणनीतिक रूप से उपयोग करना चाहिए। भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल रूप से रणनीति अनिवार्य है। तो दृष्टि मेंस का क्वेश्चन क्या है? तो मेंस का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत के लिए किस प्रकार की रणनीति चुनौती उत्पन्न होती है। मतलब कह रहा है कि हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव, भाई तो आप यहाँ पर लिखेंगे हिंद महासागर, बदलते परिवेश में हिंद महासागर की, अगर ये बदलते परिवेश यदि हिंद महासागर के प्रदेश को देखें तो यहाँ पर चीन की बढ़ती संप्रभुता चीन की बढ़ती प्रभुता भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। जैसे कि चीन का आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति, जिसमें कि श्रीलंका का हम्बन टोटा और ओमान में जो उसका जो है एक जगह है, उसके बाद यहाँ पर म्यांमार में जो उसकी जगह है उसको आप दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर आप दिखाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रणनीतिक चुनौतियों से उत्पन्न होती है। IOR में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो भारत को अपने इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट करनी चाहिए, जैसे कि आप अपने प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दीजिए, अपने जो है सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दीजिए, आप जो है अपनी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काउंटर करने के लिए क्वाड को बढ़ावा दीजिए। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो कलम जो होती है तूफान की तरह चलती है, ठीक है। तो आगे कोई भी क्वेरीज है यहाँ पर, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये मेंस का फिर क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो मैं इसको कवर नहीं करूंगा। फिलहाल गर्मी बहुत है, मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो आप फीडबैक दीजिएगा, जैसे होगा वीडियो आप बताइएगा। नमस्कार।